हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं राइट ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स के क्या राइट हैं। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे पार्टनर्स के क्या राइट हैं। प्रत्येक साझेदार को निश्चित किए गए अनुपात में लाभ हानि में भाग पाने का अधिकार है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, जो भी पार्टनर्स हैं, जैसे मान लीजिए ABC 3 पार्टनर्स हैं। अगर उनकी जो पार्टनरशिप में कोई भी लॉस या फिर प्रॉफिट होगा तो तीनों में इक्वली डिवाइड किया जाएगा। प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार है। प्रत्येक साझेदारों को यह अधिकार है कि यदि किसी व्यवसाय से संबंधित मामलों में उनसे परामर्श लिया जाए। जब कोई भी बिजनेस के डिसीजन लिए जा रहे हैं तो प्रत्येक को यह अधिकार है कि वह अपनी एडवाइस रख सकें। प्रत्येक साझेदारों को लेखा पुस्तकों की जांच करने और उनकी प्रतिलिपि लेने का अधिकार है। ABC 3 पार्टनर्स हैं, तो तीनों को यह राइट है कि वो अपनी पार्टनरशिप के अकाउंट चेक करें और उनकी कॉपी अपने पास रखें। प्रत्येक साझेदार को यह अधिकार है कि यदि वह किसी नए साझेदार के प्रवेश पर रोक लगा सकते हैं। मीन्स ABC 3 पार्टनर्स हैं, अगर D उनसे आके कहता है कि मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करूँगा तो ABC राजी हो जाते हैं उसे पार्टनर बना लेके, लेकिन C नहीं होगा। तो अगर C ने मना कर दिया तो D को पार्टनरशिप में शामिल नहीं किया जाएगा। उसे पूरा राइट है उस पर रोक लगाने के लिए। प्रत्येक साझेदार साझेदारी की संपत्ति का संयुक्त स्वामी होता है। यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है और वह इस पर पूर्व निर्धारित दर से ब्याज प्राप्त कर सकता है। यदि ब्याज की दर पूर्व निर्धारित नहीं है तो ब्याज 6% वार्षिक की दर से दिया जाएगा। यदि किसी साझेदार फर्म की तरफ से कोई व्यय करता है और उसका भुगतान करता है तो उसे वापस पाने का अधिकार है। प्रत्येक साझेदार को उच्च नोटिस देने के पश्चात फर्म में से अवकाश ग्रहण करने का भी अधिकार है। नोटिस देने के बाद फर्म को छोड़ने का अधिकार है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम सीमित दायित्व साझेदारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। भारतवर्ष में सीमित दायित्व साझेदारी का निर्माण लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 लागू होने के बाद आरंभ हुआ। इस अधिनियम में सीमित दायित्व साझेदारी के निर्माण व नियम संबंधित प्रावधान किए गए हैं। डेफिनेशन क्या होगी इसकी। सीमित दायित्व साझेदारी से आश्रय इस अधिनियम के अंतर्गत निर्माण की गई व रजिस्टर की गई साझेदारी से है। प्रत्येक साझेदार की प्रगति या नेचर्स क्या है। सीमित दायित्व साझेदारी एक निर्मित संस्था है जिसकी स्थापना व सम्मेलन इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। इसका एक वैयक्तिक अस्तित्व होता है जो कि उनके विभिन्न सदस्यों से भिन्न होता है। LLP का स्थानीय जीवन होता है। LLP के साझेदारों में किसी परिवर्तन से LLP के अस्तित्व, अधिकार व दायित्वों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई सदस्य मतलब LLP में जो भी लिमिटेड मेंबर्स होते हैं, हमारी पार्टनरशिप में ज़्यादा मेंबर्स होते थे और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में लिमिटेड मेंबर होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो पार्टनरशिप करते हैं हम ओरली और रिटर्न करते हैं, लेकिन जो ओरल में एग्रीमेंट होता है वो वैलिड है, लेकिन मान के चलो इन फ्यूचर पार्टनरशिप में लॉसेस हो जाते हैं तो ABC 3 पार्टनरशिप जैसे हमने पढ़ा था कि अगर ABC 3 पार्टनर है तो बिजनेस में हो गया लॉस, तो ABC तो कह रहे हैं कि हम लॉस को भुगतान कर देंगे, लेकिन जो C है वो ये कहता है कि मैं तो नहीं करूँगा, ऐसा तो कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, मैंने तो नहीं कहा तुमसे, ओरली उसने कह दिया। लेकिन जो रिटर्न है पार्टनरशिप में, हम रिटर्न क्या होता है, अगर हम तीनों ने एक रिटर्न एग्रीमेंट बनाया है, अगर C ने मना कर दिया देने से तो ABC को दिखा सकते हैं ये देख तूने ऐसा कहा था। अकॉर्डिंग टू बुक देखते हैं, क्योंकि साझेदारी स्थापित करने के लिए किसी ठहराव का होना आवश्यक है, मतलब एग्रीमेंट का होना आवश्यक है। अंततः कुछ ऐसे नियम व शर्तें होनी चाहिए जिन पर सभी साझेदार सहमत हों। जो भी एग्रीमेंट में कंडीशन लिखी हुई है उनमें तीनों पार्टनर्स हैं उनकी पूरी सहमति होनी चाहिए। ये नियम शर्त मौखिक और लिखित हो सकते हैं। कानून के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि ये नियमित शर्त लिखित में ही हो, किंतु भविष्य में झगड़े से बचने के लिए यहाँ तक संभव हो कि इन्हें लिख लेना ही चाहिए।
इस लिखित प्रपत्र को ही साझेदारी संलेख कहा जाता है। इस प्रलेख को साझेदारी के अंतर्नियम भी कहा जाता है। लेखांकन दृष्टिकोण से साझेदारी संलेख में निम्न बातों का लेखन किया जाता है। जो भी हम एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसमें हम क्या क्या लिखते हैं कि पार्टनर्स का नाम क्या है, पार्टनर का एड्रेस क्या है, फर्म जो हम पार्टनरशिप बना रहे हैं उस फर्म का नाम क्या रखेंगे, उस फर्म को हम कहाँ पे मतलब स्थापित करेंगे, डेवलप करेंगे, उसका एड्रेस होगा। कौन पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आएगा उसका लिखा जाएगा। इंटरेस्ट और कैपिटल कितने परसेंट की दर से जो हम इंटरेस्ट है कैपिटल पे वो कितना मिलेगा। ठीक है। ड्राइंग मतलब कौन पार्टनर ड्राइंग कर सकता है बिजनेस से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट लगेगा। और जैसा लोन हो गया तो लोन कितना लोन लगेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट दिया जाएगा। ये सभी जो नीड्स है वो पार्टनरशिप डीड की बुक में लिखे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू बुक देखते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, नेचर्स ऑफ द बिजनेस का नेचर होगा, कैपिटल ऑफ द पार्टनर, ये सभी जो मैंने आपको डेफिनेशन में बता, जैसे सैलरी हो गई, सैलरी मतलब मतलब पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी ये सब डिसाइड किया जाता है। प्रॉफिट एंड शेयर रेशो क्या कितना परसेंट प्रॉफिट कितना कौन लेगा कौन नहीं लेगा, ये सब डिसाइड किया जाता है। अब ये रीड आउट देख लेना। अब पढ़ते हैं हम साझेदारी संलेख के मैथ इंपॉर्टेंट ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। यद्यपि कानून के अनुसार साझेदारी संलेख बताना अनिवार्य नहीं है, परंतु प्रत्येक साझेदार को निम्न कारणों से इस अवश्य ही माना जाना चाहिए। साझेदारी संलेख प्रत्येक साझेदार के अधिकार, कर्तव्य, दायित्वों को स्पष्ट करता है। मतलब जो हम पार्टनरशिप डीड करते हैं वो जो मतलब एवरी पार्टनर के अधिकार, राइट्स क्या होंगे, लायबिलिटी क्या होंगी, उन्हें बता देता है। यह साझेदार को गलतफहमी दूर करने में सहायक है, क्योंकि साझेदारी से संबंधित सभी शर्तें इसमें पहले से ही लिख ली जाती हैं। साझेदारों में कोई भी विवाद होने पर साझेदारी संलेख की सहायता में इसका निपटारा किया जा सकता है। अगर भविष्य में कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तीनों आपस पार्टनर्स में कि मैं इतना मतलब प्रॉफिट लूँगा, फिर उस आज मतलब जो हमने एग्रीमेंट किया है लिखित में उसे दिखा देता है कि हमने इतना एग्रीमेंट मतलब इतने एग्रीमेंट पे हमने प्रॉफिट शेयर करने की बात की थी। अंततः एक लिखित साझेदारी संलेख का होना बहुत ही आवश्यक है, जिस पर सभी साझेदार के हस्ताक्षर हो। इसमें अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर करा लेना चाहिए। अब पढ़ते हैं रूल। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले रूल कौन कौन से जो पार्टनरशिप में लागू होंगे। यदि कोई साझेदारों ने कोई साझेदारी संलेख नहीं बनाया और मौखिक समझौता भी नहीं किया है और साझेदारी संलेख में कोई विशेष बात नहीं दी हुई है तो साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए गए निम्न लागू होते हैं। मान के चलो ABC 3 पार्टनर्स थे, उन्होंने कोई भी मतलब रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं बनाया, ओरली बस ये कह दिया कि हम पार्टनरशिप करेंगे, बस ये इतनी बात ही हुई है कि पार्टनरशिप करेंगे। इन फ्यूचर अगर पार्टनरशिप में प्रॉफिट होता है तो वो किस रेशो में उसे डिवाइड करेंगे, ये तो हमने पार्टनरशिप को स्टार्ट करने से पहले डिसाइड नहीं हुआ था। तो उसमें क्या होगा कि 1932 के एक्ट में कुछ नियम लागू किए गए हैं जो कि होंगे ही होंगे। अगर वो ओरली भी नहीं हुए, रिटर्न भी नहीं हुए, तो वो जो नियम है वो लागू होंगे। फॉर एग्जाम्पल, लाभ हानि विभाजन का अनुपात, मतलब जो प्रॉफिट एंड शेयर रेशो है उसका क्या है कि इक्वली होगा, उनकी पूंजी के कितनी भी हो। अगर ABC कितनी भी कैपिटल लेके आए हों लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिवाइड होगा तीनों पार्टनर्स में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि साझेदारी अनुबंध में पूंजी पर ब्याज का वर्णन नहीं है तो किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ये कैपिटल लेके आए, A 10,000 लेके आया, B 10,000 लेके आया, C 30,000 लेके आया, लेकिन इन फ्यूचर क्योंकि हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं किया है तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अपने कैपिटल पर। इंटरेस्ट ऑन डॉइन, साझेदार द्वारा किए गए आरन पर फर्म ब्याज नहीं लेंगे। अगर मान के चलो ABC 3 पार्टनर्स हैं, B ने क्या किया, फर्म से B को ज़रूरत थी पैसों की तो B ने फर्म से कुछ पैसे उधार ले लिए, ठीक है, लेकिन एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं है कि वो इन पर इंटरेस्ट देगा, तो उन पर कोई भी इंटरेस्ट, ड्रॉइंग पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अब साझेदारों का वेतन, सैलरी टू पार्टनर, किसी भी साझेदार को फर्म में कार्य करने के लिए कोई वेतन या कमीशन नहीं दिया जाएगा। तीनों पार्टनर बिजनेस में काम कर रहे हैं लेकिन कोई भी सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा, रिकॉन्सेशन नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है और उस पर वह 6% वार्षिक दर पर ब्याज पा सकता है। मान के चलो कोई D पार्टनर है इनका,
मतलब ABC 3 पार्टनर्स है, तो सी ने क्या किया, फर्म ने क्या किया, सी से लोन उधार ले लिया, लोन ले लिया, तो फर्म का राइट है कि वो 6% की दर से उसे ब्याज दे। एडिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, सभी साझेदारों की सहमति के बिना किसी नए साझेदार को प्रवेश पाने का अधिकार नहीं होगा, जैसा कि हमने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ा था, लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। प्रत्येक साझेदार फर्म के कारोबार के संचालन में भाग ले सकता है। प्रत्येक साझेदार फर्म की पुस्तकों को निरीक्षण कर सकता है और उनकी प्रतिलिपि ले सकता है। सभी साझेदारों को सहमति से उपयुक्त में से किसी भी प्रावधान में परिवर्तन किया जा सकता है। ये थी गाइस हमारी आज की वीडियो। आज हम इतना ही टॉपिक कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिकॉर्ड ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजिशन, कैसे हम पार्टनरशिप की ट्रांजिशन को रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस आज की वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।